गुड इवनिंग बच्चों। अपने आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लीफ जो था उस लीफ पार्ट को स्ट्रक्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो लीफ आप लोगों ने डिस्कशन की थी पहले वो थी आपके डोर्सो डोर्सो वेंट्रल लीफ, और सेकंड टाइप की जो लीफ है बेटा वो अपने डिस्कशन कर रहे हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ये वैसे मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक डिस्कशन किया था अपने उसमें डिस्कशन कर लिया था इन सब का। फिर भी एक बार बेटा दोबारा से देखें आप लोग। देखो डोर्सो वेंट्रल लीफ जनरली अपने को डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलती है, और आइसो बाइलेटरल जो है वो किन में मिलती है बेटा अपने को मोनोकोट्स में मिलती है। दूसरा पॉइंट बात करें कि ये जो लीफ होती है इनकी जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस आर डिफरेंट on the basis of स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें आप लोग तो इसमें आप लोगों को अपर एंड लोअर सरफेस में डिफरेंस मिलेगा, और इनमें कैसी मिलेगी बेटा सेम मिलने वाली है, यानी आप लोग बोल सकते हैं नो डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों में और दोनों सरफेस सेम है, इसी वजह से आप इसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल, यानी दोनों लेटरल पोजीशन जो है वो कैसी है बेटा सेम है, इसलिए आइसो बाइलेटरल लीफ। और यहाँ पे क्या है बेटा दोनों डिफरेंस है दोनों, और डिफरेंट होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि ऐसी लीफ में आप लोगों को अपर सरफेस जो होती है उस अपर सरफेस को तो आप लोग बोलते हैं डोर्सल सरफेस, और जो लोअर सरफेस है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। और बेटा दोनों जो सरफेस है उनमें आप लोगों को डिफरेंस मिलने वाला है, इस वजह से आप इनको बोलते हैं ये डोर्सो वेंट्रल है, और इधर आप लोग बोल सकते हैं आप इनको आइसो बाइलेटरल लीफ, या इसको आप इक्विफेशियल लीफ भी बोल सकते हैं कि बोथ फेस आर इक्वल। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि मोनोकोट और डाइकोट, या फिर आप डोर्सो वेंट्रल और आइसो बाइलेटरल लीफ में डिफरेंस क्या है, फिर अपने इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे किस टाइप से डिफरेंस को शो करते हैं। बेटा बात करें डोर्सो बाइलेटरल की, डोर्सो वेंट्रल लीफ की, तो आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर इसमें अपने को इस टाइप से अपर जो एपिडर्मिस है वो मिलने वाली है, और इस अपर वाली एपिडर्मिस में अपने को स्टोमेटा जो मिलेंगे वो या तो एब्सेंट होंगे स्टोमेटा, या वेरी लेस इन नंबर होंगे, बहुत कम स्टोमेटा अपने को मिलने वाले हैं अपर सरफेस में, अपर एपिडर्मिस में। और लोअर जो सरफेस है बेटा उस लोअर सरफेस पे आप लोगों को स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और स्टोमेटा भी मोर नंबर में प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू अपर सरफेस। और इस टाइप से ये स्टोमेटल सेल जो गार्ड सेल्स होती है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। बोथ सरफेस जो होगी बेटा चाहे अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, दोनों सरफेस पे अपने को क्यूटिकल मिलती है, ताकि वाटर लॉस जो है उसको रोका जा सके, ट्रांसपीरेशन की रेट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। दूसरा स्टोमेटा लोअर में है, अपर एपिडर्मिस नहीं है, बट बोथ जो एपिडर्मिस है उन पे अपने को क्यूटिकल मिल रही है बेटा, तो ये थिक क्यूटिकल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। डोर्सो वेंट्रल लीफ में दोनों साइड में ही अपने को क्यूटिकल मिलेगी, बट जो स्टोमेटा वाला रीजन है उस रीजन पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है बेटा, स्टोमेटल पार्ट पे क्यूटिकल एब्सेंट है। उसके अलावा यदि आप बात करें इसके अंदर तो वही मोनोकोट की तरह से आप लोगों को जो वेस्कुलर बंडल्स है, सपोज दैट इस एरिया में अपने वेस्कुलर बंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। वेस्कुलर बंडल्स में वही वेस्कुलर बंडल का शीट कवरिंग जो है वो अपने को मिलने वाली है, तो इसको बोल सकते हैं आप बंडल शीट। और इसमें भी जो जाइलम होगा वो अपने को वी और वाई शेप के अंदर अपने को मिलने वाला है। ये तो हो गया बेटा बंडल शीट।
इसमें अपने को वही वी और वाई शेप के अंदर जाइलम टिश्यू मिलेगा। सपोज दैट ये जाइलम ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, जाइलम टिश्यू। और बेटा इसके अपर वाली साइड में अपने को क्या मिलने वाला है, फ्लोएम टिश्यू जो है। ये ब्लैक कलर से फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम मीन्स वही वेस्कुलर बंडल्स कंप्लीट हो गए बेटा। इसके अलावा यदि आप बात करें कि इसमें जो अपर सरफेस है मीन्स डोर्सल सरफेस जो है, उस डोर्सल सरफेस की तरफ आप लोगों को कुछ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स जो है वो जनरली अपने को मिल रही है, और इन्हीं लॉन्ग सेल्स को आप लोग नेम देते हैं पेलिसेड टिश्यू। मैं इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा इस पेलिसेड टिश्यू को। ये है बेटा पेलिसेड टिश्यू, जो आपको सिर्फ डोर्सल सरफेस की तरफ मिलेगा। और इस पेलिसेड टिश्यू में अपने को किसी भी टाइप से आप लोग बोल सकते हैं कि सर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अपने को गैप जो है बेटा वो नहीं मिल रहा। ईच सेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में है, मीन्स नो इंट्रासेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। बट जो लोअर सरफेस है जिसको आप वेंट्रल सरफेस बोल रहे हैं, उस वेंट्रल सरफेस की तरफ आप लोगों को जो सेल्स मिलती है वो स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स मिल रही है बेटा। और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसके अंदर अपने को इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलता है। और इवन यदि आप लोग बात करें स्टोमेटा वाले एरिया की, तो स्टोमेटल एरिया का जो नियर बाई एरिया है जस्ट स्टोमेटा के लोअर साइड का, उसमें आप लोगों को सब स्टोमेटल केविटीज जो है वो भी मिलने वाली है। तो इस टाइप से ये आप स्पॉन्जी टिश्यू ड्रॉ कर रहा हूँ मैं राउंड शेप से, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस खूब सारा है, और स्टोमेटा की लोअर साइड में आप लोगों को सब स्टोमेटल केविटीज जो है वो भी मिलने वाली है। तो ये एरिया है बेटा, ये तो आपका है स्पॉन्जी टिश्यू। और ये जो अपर साइड से ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये है बेटा पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू। यदि आप बात करें आप स्पॉन्जी टिश्यू और पेलिसेड टिश्यू की, तो ईच सेल ऑफ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू है वो क्लोरोप्लास्ट। इवन ये जो आपके बंडल सीड जो है उसकी सेल्स में भी क्या मिलता है अपने को, क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। ये जो ईच सेल है बेटा, इस ईच सेल के अंदर अपने को क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। बेटा इसी पेलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू को मिला के मैं यहाँ लिख देता हूँ पेलिसेड प्लस स्पॉन्जी जो है उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन कौन कर रहा है बेटा, आपका पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू कर रहा है। इसके अलावा यदि बात करें इस बंडल शीट के जस्ट अपर साइड का जो पेलिसेड टिश्यू है वो थोड़ा सा अपने को हार्डनेस जो है वो भी शो करेगा बेटा, कुछ हार्डनेस यानी स्पेसिफाइड होगी यहाँ पे। इसके अलावा ये जो एरिया है वो है सब स्टोमेटल, सब स्टोमेटल केविटी, ये स्टोमेटा, ये क्यूटिकल, ये बेटा लोअर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल, ये है अपर एपिडर्मिस। कुल मिलाकर बात करें तो डोर्सोवेंट्रल लीफ जो है उसकी स्ट्रक्चर यही रहने वाली है, वीएस सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन में अपने को स्ट्रक्चर दिखेगी। और आप लोगों ये भी कह सकते हैं कि डाइकोट प्लांट की जो लीफ है जनरली उसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। ये जो अपर सरफेस है इसको आप डोर्सल सरफेस या इसी को आप लोगों के हो सकता है एक अलग नेम मिलते हैं जिसको बोलते हैं एडेक्सियल
सरफेस भी बोल सकते हैं। और ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसको आप वेंट्रल सरफेस या एबैक्सियल सरफेस भी आप इसको नेम दे सकते हैं। बेटा इसके बाद अपने आइसोबाइलेटरल या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि मोनोकोट लीफ जो है, उस मोनोकोट लीफ की बात करें आप लोग कि मोनोकोट्स के अंदर किस टाइप की लीफ अपने को मिलने वाली है। तो एक बार इस डायग्राम को देखें, सेम टू सेम डायग्राम है बेटा। इसमें भी अपने को वही अपर एपिडर्मिस मिल रही है, लोअर एपिडर्मिस मिल रही है, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि इनमें बोथ साइड जो अपर एंड लोअर है दोनों में आप लोगों को स्टेमेटा क्या मिलेंगे बेटा, अप्रोक्स इक्वल नंबर में मिलने वाले हैं। सेम टू सेम वेस्कुलर बंडल है जिसका बंडल सीथ प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा। तो वही आप इस डायग्राम को एक बार देखें, जैसे अपर साइड में अपर एपिडर्मिस दे रखा है इसने, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ऊपर वाली साइड में थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सॉरी क्यूटिकल भी मिल रही है अपने को, और इसके जस्ट नीचे वाली साइड में आप देखेंगे तो डाइकोट में या डोर्सो वेंट्रल में आप लोगों को पेलिसेड टिश्यू मिल रहा था बेटा, बट इस एरिया के अंदर अपने को क्या मिल रहा है, टोटल टिश्यू जो है, टोटल ग्राउंड टिश्यू जो है, जिसको आप मीजोफिल नेम देते हैं, मीजोफिल। ये मीजोफिल अपने को कैसा दिख रहा है बेटा, स्पॉन्जी टाइप का ही मिल रहा है, यहाँ आप लोगों को पेलिसेड नहीं मिल रहा। वेस्कुलर बंडल सेम टू सेम है, वेस्कुलर बंडल में आप लोगों को जाइलम फ्लोएम मिल रहा है, बंडल शीट मिल रहा है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वेस्कुलर बंडल के अपर साइड में अपर एपिडर्मिस की तरफ और लोअर साइड में लोअर एपिडर्मिस की तरफ कुछ सेल्स जो होती है, इस स्पॉन्जी टिश्यू की पर्टिकुलर बात करूँ मैं, तो ये पेरेनकाइमा नहीं होती बेटा, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो ध्यान रखें, सिर्फ यही पार्ट जो है जो पेरेनकाइमेटस ना होकर कैसा है, स्क्लेरेनकाइमेटस है। बाकी टोटल मीजोफिल टिश्यू कैसा होता है बेटा, पेरेनकाइमेटस होता है, और इस पेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस वजह से ओल टिश्यू जो है वो क्या काम करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगा। लोअर साइड में स्टोमेटा है, वो सबस्टोमेटल कैविटी है, अपर साइड में भी स्टोमेटा है, सबस्टोमेटल कैविटी है। आप लोगों ने कहीं जब एपिडर्मिस डिस्कशन किया था तो उस टाइम पर्टिकुलर बात की थी आपने कि जो एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट प्लांट है उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती है जिनको आपने नेम दिया था बुल्लीफॉर्म सेल्स, या फिर इनके अंदर आप लोगों को स्पेशली जो क्रिस्टल्स जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट के, जिनको रेफाइड्स आप लोगों ने नेम दिया था, तो ये भी अपने को मिल सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये अपर एपिडर्मिस है आइसोबाइलेटरल लीफ में, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये आपका वेस्कुलर बंडल है जिसकी बंडल शीट है, अंदर जाइलम फ्लोएम अपने को मिलने वाला है। तो इस एरिया में अपने को वैसे नॉर्मली क्या मिलनी थी, स्पॉन्जी टिश्यू मिलना था, बट ये कह रहा है कि स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होता, इस एरिया के अंदर अपने को स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ सेल्स मिलती है। और स्क्लेरेनकाइमा को जब भी आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं बेटा तो डबल मेम्ब्रेन वाली ड्रॉ कर देते हैं ताकि हार्डनेस का पता लग जाए इस टाइप से। तो ये आप लोगों को एक टाइप से मोनोकोट लीफ के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलने वाली है। बोथ सरफेस जो है उनकी तरफ आप लोगों को स्क्लेरेनकाइमा मिलेगी। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर स्क्लेरेनकाइमा जो है वो कैसे होगी, आप लोग बताएं। तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है बोथ साइड ऑफ बंडल शीट जो है वो अपने को मोनोकोट लीफ में पर्टिकुलर ऐसा मिलेगा। हालांकि डाइकोट के अंदर इसकी जगह हो सकता है अपने को कोलेनकाइमा मिल जाए, ज़्यादातर पेरेनकाइमा ही मिलती है डाइकोट में, तो बट मोनोकोट लीफ में इस टाइप से वेस्कुलर बंडल के अपर साइड एंड लोअर साइड में आप लोगों को क्या मिल सकता है, स्क्लेरेनकाइमा जो है मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके अलावा इसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें से बात करें इसने एक पॉइंट दे रखा है द लीव्स ऑफ C4 प्लांट, यानी जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में डिस्कशन किया था, C4 प्लांट्स जो जिनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का कार्बन को प्राइमरी फिक्सेशन करने वाला कंपाउंड था वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था बेटा। और वही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो था वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे शुगर केन था, मेज था। तो इनमें बंडल शीथ जो होता है उसके अंदर भी अपने को क्या मिलती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जनरली बंडल शीथ ऑफ लीफ जो है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इन ग्रास जैसे सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स
along the veins modified themselves into large, यानी एडेक्सियल मीन्स वही अपर वाली सरफेस की, empty colorless cells, these cells are color known as bulliform cells और motor cells। ये बेटा आपने पहले भी डिस्कशन किया था कि लीफ की कर्लिंग जो होती है ना, लीफ की अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करती है। when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface exposed when they are flaccid due to the water stress, they make the leaves curl inward to maintain water, minimize water loss। यानी वही आप लोगों ने बुल्ली फॉर्म का डिस्कशन पहले कर लिया था। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स and the surrounding subsidiary cells are together called as stomata apparatus। ये भी अपनी बात हो गई थी। size of vascular bundles are dependent on the size of veins, the veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaf। dicot leaf के अंदर जो veins होती है वो अपने को reticulate venation के अंदर वेरिएशन शो करती है, मीन्स किसी की थिकनेस मोटी होती है तो किसी की थिकनेस कम होती है। उसके बाद बात करें आपको पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड in the near similar size so vascular bundles except in main vein as seen in ventral section of the leaf। यानी सब के सब कैसे होता है, मोनोकोट के अंदर अप्रोक्स अपने को सिमिलर टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स मिलने वाले हैं लीफ के अंदर, और डाइकोट जो है उसमें जो मेन वेन होती है, मीन जिसको आप लोगों ने मिड रिब नेम दिया था, उसके अंदर लार्ज साइज के होंगे, लेटरल रिब्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होंगे बेटा वो थोड़े कंपैरेटिवली स्मॉल साइज के होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके साथ ही अपना मोनोकोट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सेकेंडरी ग्रोथ का रहेगा।